नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाना बिहार के लिए खुशी की बात, पप्पू यादव। भागलपुर नवगछिया में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति के बाद अगर कोई स्वच्छ चेहरा है तो वो नीतीश कुमार हैं। इस पर कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दलों को एक होना चाहिए। अगर देश में विपक्षी दलों ने इस पर निर्णय लिया तो यह बिहार के लिए सम्मान की बात होगी। श्री यादव ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या ह्रास हुआ है। विपक्ष की भूमिका निष्पक्ष, निडर और निर्भीक है। हर एक मुद्दे पर उनकी पार्टी ने जनता की आवाज को उठाया है। श्री यादव ने कहा कि आज उनकी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है। यह पार्टी एक मजबूत विचारों की जमात है। देश जब भी जला, जब जब समाज में नफरत पैदा करने वालों ने कोशिश की तो वहां यह पार्टी खड़ी दिखी। वे लोग वन नेशन, वन हेल्थ, वन जस्टिस, वन एजुकेशन, वन पीस की बात करते हैं। उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं और आम जनता को बधाई दी। श्री यादव ने कहा कि हर साल कटाव के नाम पर करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। नदियां दुधारू गाय हो गया है। पदाधिकारी नेता लूट रहे हैं लेकिन जांच नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि फरक्का में जमा गाद एक दिन पटना को डुबा देगा। वे केंद्र सरकार से लगातार फरक्का के चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर पप्पू यादव ने केक काटकर पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नीरज यादव, युवा जिला अध्यक्ष चिंटू यादव, उपाध्यक्ष विकास कुशवाहा, जिला सचिव विनय कुमार, जिला महासचिव अजीत कुमार, गौरव आनंद चौबे, रंजीत राज समेत कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। सुखाड़ से प्रभावित होते हैं, उसकी मदद के लिए क्या कुछ? देखिए, एक बात समझिए, करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया कटाव के नाम पर हर साल भागलपुर, नवगछिया, मनिहारी, साहबगंज, मुंगेर इस इलाके में आता है। उस पैसा का ऑडिट क्यों नहीं होता? पहले तो आप एंटी इरोजन का काम आप सालों भर करते हैं, तो जब एंटी इरोजन का काम आप सालों भर करते हैं, लगातार काम चलता रहता है और जनता के पैसे का आप तो 80% रुपया भी आप नदियों पे नहीं लगाते, गाद पे नहीं लगाते, और फिर उसके बाद फ्लड फाइटिंग में आप सब करोड़ों अरबों लूट लेते हैं। तो ये दुधारू गाय है क्या? सिंचाई विभाग, गंगा, महानंदा, कोसी, कमला, गंडक, ये सिर्फ आप आम आदमी के पैसे को माफियाओं के घर की संपत्ति क्यों बना दी? नेताओं के घरों के बेटियों के बच्चों के इस्तेमाल के लिए क्यों बना दी? पदाधिकारियों के लूटने का औजार क्यों बना दी? इस पर कोई आज तक जांच क्यों नहीं हुई? बाढ़, पानी और नदी हमारे लिए वरदान था, आज बाढ़ हमारे लिए अभिशाप क्यों होगी? गाद पर सिर्फ गंगा और बक्सर के बीच में 33,000 हेक्टेयर से ज्यादा गाद जमी हुई है। पटना डूब जाएगा, एक दिन तमाम हो जाएगा। जब हम फरक्का के बारे में बार बार प्रधानमंत्री से आग्रह करते रहे हैं कि फरक्का पर जो गाद जमी है एक दिन तबाह कर देगा बिहार को। फरक्का का या तो चौड़ीकरण करिए या तो फरक्का को मिटा दीजिए, तोड़ दीजिए। क्यों नहीं आप? तो इसीलिए हम कोई समझौता आने वाले समय में, प्रधानमंत्री जी, यदि अमित शाह जी आप आ रहे हैं कोसी सीमांचल, तो नफरत पैदा करने या हिंदू मुसलमान करने मत आइएगा। ये रेणु की धरती है, ये नक्षत्र मलाकार की धरती है, ये जुबा सहनी की धरती है, ये नालंदा विक्रमशिला ज्ञान की धरती है, ये विद्यापति राजकवि दिनकर की धरती है। यहाँ पर जात धर्म पर नफरत पैदा नहीं कर सकते। हम प्रेम और हम मिठास के लिए जाने जाते हैं। आपको आना है तो बाढ़ से मुक्ति के लिए, और फरक्का का आप बिहार पर तो 1 रुपया दिए नहीं, तो आपको आना है तो फरक्का के निर्माण को लेकर आइए। आप गंगा, महानंदा, कमला, गंडक, कनहर को इसको आपको तय करना पड़ेगा और हमें आवाज देनी होगी और हमें लड़ना होगा। स्वतंत्र भारत में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, विपक्ष की भूमिका निष्पक्ष, निर्भीक, निडर और आम आदमी के लिए एक आवाज, एक संघर्ष,
वह जन अधिकार पार्टी के साथियों ने, नेताओं ने, मित्रों ने और जन अधिकार पार्टी के चाहने वाले लोगों ने, चाहे किसान का इशू हो, आरबीआई का इशू हो, अग्निवीर का इशू हो, कोरोना का इशू हो, बाढ़ का इशू हो, जितने इशू हुए देश भर में, जब कोई घटना घटित हुई बिहार में, बिहार के बाहर, तो जन अधिकार पार्टी ने एक आवाज बनकर, एक सेवक बनकर मदद के लिए, संघर्ष के लिए, मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। जन अधिकार पार्टी की छठा स्थापना दिवस, सातवां स्थापना दिवस संघर्ष के प्रतीक के रूप में एक मजबूत विचारों की जमात खड़ी की गई। एक मजबूत लोकतंत्र को बचाने वाले, चाहे वो छात्र युवा हो, युवा शक्ति हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, अत्यंत पिछड़ा हो, किसान का हो, पप्पू ब्रिगेड हो, जन अधिकार सेवाद हो, जो भी विंग्स हैं जिसमें छात्रों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, अल्पसंख्यकों ने बड़ी भूमिका निभाई, किसानों ने। देश जब लड़ रहा था तो जन अधिकार पार्टी सड़क पर थी। देश जब भी जला तो जन अधिकार पार्टी आवाज दी, आग बुझाने का काम किया। जब कभी समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई, जन अधिकार पार्टी वहां खड़ी रही। हम हमेशा प्रयास किए हैं कि हम संविधान की रक्षा कर पाए। हम बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत को देखें, हम पेरियार के भारत को देखें, हम सावित्रीबाई फुले के भारत को देखें, हम कबीर के भारत को देखें, हम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के भारत को देखें। आर्थिक आज़ादी, फ्रीडम, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन जस्टिस, वन नेशन वन पीस,